श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग विज्ञान सहित तत्व ज्ञान। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यस्तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेहम भूयोन ज्ञातव्यम वशिष्यते। जब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा, इसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्यमय संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्ततः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत्। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि शरम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय परभास्मि शशिसूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्यों द्वारा किए जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ, और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। बलं मूलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन,
मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चैव मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। प्रकृति के तीन गुण सत्व गुण, रजगुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। तिर्भिर्गुणमयैर्भावैरेभिश्वरमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यपरमव्ययम्। प्रकृति के इन तीन गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये परपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। न माम दुष्कीर्तिनो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमा मायापहर्त ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के उत्तम कार्य करने वाले। नंबर 1 आर्त, दुख से निवृत्ति चाहने वाले। नंबर 2 अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले। नंबर 3 जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले। और नंबर 4 ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले। भक्त मेरा स्मरण करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आश्रितः सहि युक्तात्मा मामेवान उत्तमां गतिम। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामैस्तैर्हृतज्ञान परपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कार के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यो यो याम यम तनुम भक्त श्रद्धायाच्युतुमिच्छति तस्य सस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।
जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्मीहते लप्ते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी हो जाती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। अंतवत्तु फलं तेषां यद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावं जानन्तो मम व्ययमनोत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जमाव्ययम्। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परान्तप। हे भरतवशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये रते ब्रह्म तद्विदु किस्तस्नम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मनुष्य मुझे अधिभूत संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है।